इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चकलाला गैरजन नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। शहीद कैप्टन को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में स्टोपर खाक किया जाएगा। वजीर आजम कहते हैं, कौम गैर मुल्की दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़म है। मुल्क दुश्मनों को पूरे निज़ाम के साथ मल्टी डोमेन हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की फायरिंग से 3 फौजी एहलकार शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी हुकूमत ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। नोटिफिकेशन जारी। फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफा 54 के तहत दी गई। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया। वजीर आजम की मंजूरी से खुफिया इदारे के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को यह इख्तियार दिया गया। हुकूमत ने टैप रिकॉर्ड की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार कर लिया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल में जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वफाकी हुकूमत के एलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में जाएंगे। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज भी जेल में होंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में जलसा करने का हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहा, हुकूमत याद रखे, इस्लामाबाद में जलसा होगा, जरूर होगा। सरगोदा पुलिस ने इस्लामाबाद में मेरे घर पर छापा मारा। पंजाब पुलिस की जानिब से छापा गैर कानूनी है। पंजाब पुलिस के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक पेश करूंगा। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमोदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था, मेरे भी फोन टैप होते हैं और जरूर होने चाहिए। फोन टैपिंग मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह जरूरी हो जाता है। वजीर आजम का 200 यूनिट तक बिजली की कीमत पर रिलीफ का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 200 यूनिट तक बिजली पर 3 महीने के लिए रियायत देने जा रहे हैं। हमने रियासत को बचाकर अपनी सियासत दांव पर लगा दी। पिछली हुकूमत ने मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावे किए। कहा गया, लूटे गए 300 अरब वापस लाएंगे। लूटी दौलत एक ढेला वापस न आया। हकीकत में हल्का यारियां के जेबें भरी गईं। अब मुश्किल वक्त से मुल्क निकल चुका। सबकी कोशिशों से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अगर IMF की मदद ना होती तो आज कहां का बजट और कहां सियासत हो। 90 दिन में करप्शन खात्मे के दावे किए गए। हम सबकी काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। PTI हुकूमत ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। 190 मिलियन पाउंड की रकम खजाने में जमा कराने के बजाय खुद बुट कर दी गई। साबिक दौर में महंगे तरीन IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर किया गया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया। शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर बचत प्रोग्राम शुरू करेगी। FBR के 100% डिजिटाइजेशन हो रही है। हुकूमत ने इदारों में डाउन साइजिंग का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने कहा,
एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूंगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जस्टिस जमाल ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा। इस पर फैसल सदीकी ने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले का निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा पीटीआई के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़े पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। दुराने समात आजाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते।